हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 की रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन मिरर इमेज से है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अगर दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए शब्द की दर्पण छवि सबसे निकट मेल खाता है। तो हमें बताना है, अगर हमारा मिरर यहाँ पे रखा हो, इस जगह रखा हो राइट साइड में, तो यहाँ पे छवि किस तरह की बनेगी। तो यहाँ पे पास में ये एस है, तो इधर पास में एस होगा और ये एस किस तरफ हो जाएगा, एस इस तरह बन जाएगा, जो कि हमारे चारों ऑप्शन में दिया है। आगे हम चेक कर लेते हैं ई को। तो ई यहाँ पे इस तरह बना है, तो इस तरफ दर्पण में इस तरह दिखाई देगा ई। पहले ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, सेकंड में ऐसा बन रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में हमारे पास ई इसी तरह दिए है, इस तरह दे रखे, जो कि गलत हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारा नहीं बनेगा। अब हमें फर्स्ट और सेकंड में से चेक करना है। तो आगे हम चेक कर लेते हैं डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ हमें ऐसा दिया है, तो डब्ल्यू यहाँ पे भी हमें ऐसा ही दिया होगा। दर्पण में भी ये डब्ल्यू इसी तरह बनेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमें ये डब्ल्यू उल्टा दिख रहा है, एम बन रहा है सेकंड ऑप्शन में, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन रो से है। क्वेश्चन है, 7 दोस्तों ओ पी क्यू आर एस टी और यू स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है, टी क्यू और यू के बीच में बैठा है और आर एस के ठीक दाएं और क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है। यू पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो हमें बताना है टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले हमारे पास किसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है? हमें दे रखा है पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो हम देखेंगे क्या पी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। तो यहाँ पे हमें दे रखी है, तो हम पी को बिठा सकते हैं। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो पी अंतिम छोर पर बैठा है, तो पी अगर इस तरफ बैठा होगा तो इसके 6 दोस्त इस तरफ बैठे होंगे। पी अंतिम छोर पर हो गया। अगर इस अंतिम छोर पर पी बैठा है तो इसके 6 दोस्त इस तरफ हो जाएंगे। आगे हमें यहाँ पे पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बोली गई है, यू पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यू पी के बाएं ओर से, तो पी का बाएं क्या है? पी के लेफ्ट से सेकंड बैठा है। अगर यहाँ पे पी बैठा होगा तो पी का लेफ्ट सेकंड होगा क्या? यहाँ तो पी का राइट हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं बनेगा, तो हमारा बनेगा कौन सा? सेकंड ही बनेगा। तो पी के लेफ्ट से सेकंड यहाँ पे हो जाएगा यू। तो यू भी हमारे पास आ चुका है। यू से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हम इसको वापस बना लेते हैं। पी यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा और 4 पर्सन इस तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें यू के लिए बोला है टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, टी क्यू और यू के बीच में बैठा है। तो क्या यहाँ पे तो ये तीनों बनेंगे नहीं, तो इसी तरह बनेंगे। टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो टी यहाँ आ जाएगा और क्यू इसके पास में आ जाएगा, तभी ये बीच में आएगा, इस तरह बनेगा तभी। तो ये भी हमारा बन चुका है। आगे हमें बोला है आर एस के ठीक दाएं, आर एस के ठीक दाएं बोला है। तो ये दो ही जगह पास में खाली है, ठीक दाएं यहीं बैठ पाएगा ये आर एस के ठीक दाएं। तो अगर एस यहाँ पे बैठा है तो आर एस के ठीक दाएं यहाँ पे होगा और जो बचेगा पर्सन वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा बच रहा है पर्सन? एस हो चुका है, क्यों भी ओ बचा है हमारे पास, तो ओ यहाँ बैठ जाएगा। तो हमें बोला गया है टी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो टी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो टी का बाएं इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट। तो ये आर बैठा है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो हमें दे रखा है नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। तो पहले में 37 में से 2 लेस हो जाएंगे, तो 35 का डिफरेंस बचेगा। इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आएगा? 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और यहाँ पे बचे 7 में से 3 गए तो 4, 45 का डिफरेंस। यहाँ पे हो जाएगा 5 का डिफरेंस, और 13 में से 8 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस। तो हमें लॉजिक पता चल रहा है 35, 45, 55। तो नेक्स्ट डिफरेंस किसका होगा? 65 का होगा। तो 65 को हम 137 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो निकल जाएगी, जो कि कितनी होगी? 202। और ऑप्शन में भी हमें गिवन है
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें दिया है बी और यहाँ पे हमें दिया है ए, तो क्या हो रहा है, बी होता है 2, ए होता है 1, तो -1 हो रहा है पहले में। तो फिर एफ से जी, तो एफ क्या होता है, एफ होता है 6 और जी होता है 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आई से के क्या हो रहा है, आई होता है 9 और के क्या होता है, के होता है 11, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +2। तुम्हारे पास लॉजिक आ चुका है, -1 +1 और +2 का लॉजिक चल रहा है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले होगा -1, तो डी से -1 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी से +1 क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और जे से +2 क्या होगा, जे होता है 10 और +2 करेंगे तो 12, और 12 पे क्या होता है, एल होता है, तो क्या बन रहा है हमारा CHL, जो कि हमारा ऑप्शन में भी गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा श्लोक से है, कथन देख लेते हैं। कथन बोला है सभी छात्र कव्य हैं, तो सभी छात्र कव्य हैं। आगे बोला गया है सभी कव्य बिल्लियां हैं, तो सभी कव्य बिल्लियां हैं। निष्कर्ष में बोला गया है सभी बिल्लियां कव्य हैं, तो सभी बिल्लियां क्या कव्य हैं, ये कव्य यहाँ पे है और बिल्लियां यहाँ पे, तो क्या बिल्लियों का ये पार्ट कव्वों में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट बिल्लियों का और कव्वों का कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते ये कि सभी बिल्लियां कव्य हैं। ये वाला पार्ट बिल्लियों का कव्वों में नहीं जा रहा है, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेकंड, हमें बोला गया है कुछ कव्य छात्र हैं, तो कुछ कव्य क्या छात्र हैं, तो ये वाला पार्ट कव्वों और छात्र का ये वाला पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें आ रहे हैं, कुछ बोला गया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो इसका क्या होगा, सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। तो हमें बताना है ऐसी आकृति हमारी कौन से ऑप्शन में बन रही है, तो हम देख लेते हैं वी हमारा कहाँ बन रहा है। तो क्या वी हमारा, इसमें तो वी बन नहीं रहा है, यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में ये इस तरह बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड में हमें वी तो दिख रहा है, लेकिन जो ये लाइन है यहाँ पे लाइन आनी चाहिए वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह की आकृति बन रही है यहाँ पे इस तरह करके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से असंगत शब्द का चयन करें। तो हमें बताना है लंदन, केन्या, बैंकॉक, लिस्बन में से कौन सा अलग है। तो लंदन, बैंकॉक, लिस्बन ये क्या है, तीनों राजधानियां हैं केन्या को छोड़कर, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन है निम्न समीकरण को सही करने के लिए दो आपस में बदलने की आवश्यकता वाले दो चिन्हों का पता लगाएं। तो हमें बताना है दो सिंबल कौन सा आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जिससे हमारा समीकरण का आंसर क्या आ जाए, 17 आ जाए। यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें डिवाइड दे रखा है, तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या ये डिविजिबल होगा, पूरी तरह नहीं होगा, तो हमें डिवाइड तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड हमें किस किस ऑप्शन में दिया है हम वो देख लेते हैं पहले। तो डिवाइड हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है डिवाइड। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन में माइनस और डिवाइड को चेंज करने को कहा गया है। तो अगर हम माइनस से डिवाइड चेंज कर दें तो भी 2 डिवाइड बाई 7, तो क्या 2 में 7 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी हम नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 17, तो ये भी नहीं होगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे है डिवाइड 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज किया गया है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर लेते हैं। तो 25 प्लस 26, मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड करेंगे 2 माइनस 7, और यहाँ पे डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। अब देख लेते क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 13, प्लस करेंगे 25, तो ये माइनस की 21, तो 21 में से 25 में से 21 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 13 प्लस करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 17। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 से
तो आप ऐसे ही चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 441, ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, 21 का स्क्वायर हमें दिख रहा है। और 21 कहाँ से आया होगा, यहाँ पे 22 में से -1 किया है तब 21 निकल के आया है। तो इसमें भी हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। 13 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और ऑप्शन में भी हमें 144 गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लाइट को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में हम गिप्सी को क्या लिखा जाएगा, तो हमें बताना है इसका कोड। तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। हमें यहाँ पे दिया है लाइट, तो L हमें यहाँ दिया है, तो L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट O होता है, और O हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट का अपोजिट कहाँ दिया है, लास्ट में दिया है। फिर I क्या होता है, I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है R, और R हमें यहाँ पे दे रखा है। G का अपोजिट होता है T, और T भी हमें दिया है। H का अपोजिट S होता है, तो S भी हमें यहाँ दे रखा है, और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, और वो भी हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, और फर्स्ट का हमें लास्ट में लिखना और लास्ट का हमें फर्स्ट में लिखना है। इस तरह का लॉजिक चल रहा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये GYPSY, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम B। S का अपोजिट होता है H, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, Y का अपोजिट होता है B, और G का अपोजिट होता है T। तो हमारा क्या आंसर निकल गया है, BHKBT, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 विकल्पों में से उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसे आकृति X में रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूर्ण होगा। घूर्णन को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे हमें घुमाने की अनुमति नहीं है, बिना घुमाए हमें बताना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी आकृति रखी जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये जो लाइन दे रखी है वो आधी दे रखी है, और फर्स्ट ऑप्शन में ये लाइन हमारे पास पूरी गिवन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में तो हमारे पास लाइन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड में हमें वैसे की वैसी आकृति यहाँ पे गिवन है, तो हमारा यही आंसर होगा। और फोर्थ में भी हमें ये लाइन पूरी दे रखी है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख रेखा चित्र में दिए गए वर्ग के बीच में संबंध को सही दर्शाता है। तो हमें बताना है गिलहरी तोते स्तनधारियों में कौन सा संबंध सही होगा। तो गिलहरी क्या होती है, गिलहरी होती है स्तनधारी, गिलहरी स्तनधारी में आती है, तो गिलहरी हो जाएगी, फिर क्या होगा, स्तनधारी आ जाएगा, और तोते अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा, जो कि मैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। R से S दिया है, S से T दिया है, और T से U दिया है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, +1 चल रहा है यहाँ पे। फिर हमें दे रखा है T से R, R से P, P से N, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है -2 का लॉजिक चल रहा है। फिर N से O, O से P, P से Q, तो यहाँ पे फिर क्या चल रहा है, यहाँ पे फिर +1 चल रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, +1 -2 और +1 का चल रहा है। तो हम इसमें कर लेंगे प्लस, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, R से S +1 हो रहा है, तो +1 U में +1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, V निकल के आएगा। N में हमें क्या करना है, N में हमें -2 करना है, तो N होता है 14, 14 में से 2 लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12, और 12 होता है L। फिर Q से हमें क्या करना है, Q से हमें +1 करना है, तो Q से +1 करेंगे तो क्या होगा, R। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, VLR, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से है। वायरस का कोड हमें दे रखा है 46 और क्रस्ट का कोड हमें निकालना है। तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सी संख्या आएगी। तो हमें ये साफ साफ दिख रहे हैं, ट्रिपलेट है, 5 3 4 5 का ट्रिपलेट, 6 8 10 का ट्रिपलेट, और क्या होता है 12 13 और 5 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये होता है 25, और इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे किया गया है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा, और 25 का रूट हम लेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब हमें शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई जाएगा। तो हमें बताना है अगर हम यहां से इसको मोड़ दे तो हमारा पैटर्न किस तरह बनेगा। तो ये मुड़ जाएगा, यहां से ये मुड़ जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगी, लाइन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे होने के बाद इस तरह बनेगी ये आकृति। तो हमें कहाँ दिख रहा है ऐसा, हमें ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा दिख रहा है, इसी तरह बनेगी आकृति। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन स्लग से है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कथन हमें दिया बोला गया है कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, तो कुछ जूल एनर्जी है। आगे हमें बोला है कुछ ऊर्जाएं त्रिज्याएं हैं, कुछ ऊर्जाएं रेडियस है। निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, तो कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, तो ये वाला त्रिज्याओं का ये पार्ट ऊर्जाओं में आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये, तो हमारा पहला तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है कुछ ऊर्जाएं जूल हैं, तो ऊर्जा और जूल का ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बोथ फॉलो। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्न 4 अक्षर समूह में से कौन सा एक समूह का हिस्सा नहीं है। तो हमें बताना है 3 एक जैसे होने चाहिए और चौथा अलग होना चाहिए, तीनों में से, चारों में से। तो हम देख लेते हैं, डी होता है 4, पी होता है 16, एन होता है 14, यहाँ पे हमें दिया है जी 7 13 और ओ होता है 15, टी होता है 20, आई होता है 9 और एफ होता है 6। तो क्या हमें डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमें 11 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 6 का ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो नहीं होगा, ये दिख रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो 14 और 16 30 होता है, और 30 + 4 करेंगे तो 34 हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐड करते हैं, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो रहा है 34। इसको हम ऐड करके देख लेते हैं, 9 और 6 15, 15 में 20 35, तो ये दो हमारे सेम आ रहा है 35 35। तो हम ये लास्ट ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं क्या यही लॉजिक चल रहा है। जे होता है 10, के होता है 11, एन होता है 14, तो 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 3। तो हमारे पास हमें दिख रहा है यही लॉजिक हमारा चल रहा है। इन तीनों का एडिशन 35 35 आ रहा है, लेकिन इसका 34 आ रहा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दशमलव संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला में अगली आएगी। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें 0 दिया था, लेकिन यहाँ पॉइंट करके 9 कर दिया। इसमें क्या किया गया है, 8 आगे किया गया है, फिर 9 किया गया है। इसमें हमें 2 8 दिख रहे हैं, फिर 9 किया है। इसमें हमें 3 8 दिख रहे हैं, फिर 9 किया है। तो अगले में क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएंगे और फिर 9 हो जाएगा, और आगे तो 0.9 है ही, तो ये वाली संख्या हमारी आएगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एकमात्र रनवे जिसका 7 उड़ानों द्वारा एक साथ एक के बाद उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू न तो पहले और ना ही आखिरी रनवे का उपयोग करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है, पी और क्यू ना तो पहले नंबर पे है और ना ही आखिरी नंबर पे है, इतना हमें पता चला। आगे हमें बोला है एस आर के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेंगे। क्या बोला गया है, एस आर के बाद दूसरे स्थान पे, तो इस तरह आएंगे ये। फिर हमें बोला है एम ओ से पहले दूसरे स्थान पर उपयोग करेंगे। एम ओ से पहले दूसरे स्थान पर, यही हो जाएगा।
ये आर के बाद दूसरे स्थान पे, ये एम ओ से पहले दूसरे स्थान पे, इस तरह हो जाएगा, इनके बीच में एक आ जाएगी। फिर हमें बोला है एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करेगी, एन ओ के बाद और आर से पहले, तो आर से पहले यहाँ पे होगा एन, और ओ के बाद तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एम यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह बनेगा ये तीनों आगे आ जाएंगे, एन इनके बीच में आ जाएगा क्योंकि आर से पहले और ओ के बाद है तो इनके बीच में ही आएगा एन। आगे हम देख लेते हैं, हमें बोला है क्यू एस से ठीक पहले रनवे का उपयोग करेगा, तो क्यू एस से ठीक पहले, तो क्यू को यहाँ बिठा देंगे, बाकी बचेगा क्या, पी बचेगा, तो पी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और हमें यही बोला है पी और क्यू ना तो पहले पर है ना ही आखिरी पे, तो ना ये पहले पे आ रहे ना आखिरी पे आ रहे, तो हमारा बन चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कौन सी उड़ान ओ के बाद तीसरे स्थान पर रनवे का उपयोग करेगी। ओ के बाद तीसरे स्थान पर कौन है, एन आर ओ क्यू, तो ओ के बाद तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारी कौन सी आकृति आएगी, ई पे। पहले हमें यहाँ पे दिया है ये सर्कल सामने दिया है, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इसको घुमाया गया है 45 डिग्री से, ये 45 डिग्री से घुमा है यहाँ पे। इसके बाद में क्या हुआ है, और 45 डिग्री से घुमाया तो क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। फिर यहाँ पे 45 डिग्री से घुमाया तो क्या हो गया, 135 पे हो गया। तो आगे क्या होगा, फिर 45 से इसको टर्न करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, जो कि नीचे हो जाएगा। तो हमें कहाँ दिख रहा है, ये ओनली फर्स्ट ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है, और तो कहीं नहीं है, तीनों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ एच और जी सामूहिक चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द एक दूसरे के आमने सामने बैठे। तो एक दूसरे के आमने सामने अगर बैठे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अंदर की तरफ मुंह किया हुआ है, तो हमें उनका फेस पता चल गया। आगे हमें बोला है ए एफ के सामने और ई के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो पहले हम बना लेते हैं 8 दोस्त। बोला है ए एफ के सामने, तो ए एफ के सामने यहाँ हो जाएगा एफ। फिर हमें बोला है ए एफ के सामने और ई के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, तो ई का दाएं कहाँ से हो जाएगा, अगर ई यहाँ बैठेगा तो ई का राइट इस तरफ हो जाएगा, ई के राइट में सेकंड बैठा है, यही हमें बोला है। आगे हमें बोला है जी सी और ए के बीच में है, जी सी और ए के बीच में है, तो जी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि सी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो जी को हम यहाँ बैठेंगे और जी ए और सी और ए के बीच में आ जाएगा। आगे हमें बोला है एच ई के बाएं ओर है, एच ई के बाएं ओर है, तो ई यहाँ बैठा है, तो ई का बायां कहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा, एच यहाँ पे बैठ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है सी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो हमें ये दो जगह हमें नहीं पता है, तो जो 2 पर्सन है उनकी जगह होगी, इनमें से एक की तो हमें नहीं पता है, अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कौन बैठा है, जगह फिक्स नहीं है ये 2। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है सी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी यहाँ बैठा है और सी का बायां कहाँ हो जाएगा, सी का बायां इस तरफ हो जाएगा, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। तो हमें दिया है उग्र हिंसक, उग्र का क्या है, हिंसक, तो भ्रांति का क्या हो जाएगा, उग्र का मतलब होता है हिंसक, तो भ्रांति का मतलब हो जाएगा मिथ्या धारणा, ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।